नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर, जय को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिनी इंडिया का खिताब दिया था। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। अलीगढ़ के 2 बार के सांसद यानी कि तीसरी बार भी सांसदी का खिताब जीतने वाले सांसद सतीश गौतम के द्वारा अलीगढ़ के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदू इलाज कराने से कतराते हैं, जिसको लेकर अब अलीगढ़ जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में लगातार तमाम डॉक्टर्स और जो इसी मेंबर है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा एक पत्र लोकसभा स्पीकर व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है। 2 अगस्त को पूरे तरीके से सदन में सांसद के द्वारा पूरे तरीके से बयान दिया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था यह हिंदू जाने से कतराते हैं, अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल को आधुनिक किया जाए, जिसको लेकर अलीगढ़ में पूरे तरीके से इस बात की चर्चा होने लगी है। तो वहीं जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की ओर से एक पत्र लिखते हुए उस बयान को हटाने की मांग की है। पूरे तरीके से कहा जा रहा है जिस तरीके से जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। अलीगढ़ के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हर तबके का इलाज होता है, तमाम धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। इस बात की पुष्टि प्रिंसिपल जो है उनके द्वारा भी की है, यानी कि जो प्रिंसिपल है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की, उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की है। और रीरा माहेश्वरी का भी ये कहना है, यहाँ लगभग वो कई वर्षों से तैनात हैं, अभी तक उनके द्वारा ऐसी चीज नहीं देखी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इसी मेंबरों के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा है इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। जो बयान सांसद सतीश गौतम के द्वारा दिया गया है उस बयान को हटाया जाना चाहिए, जिससे जो बयान लगे हैं, जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। इसको लेकर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इसी मेंबर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जो 2 अगस्त को संसद में हमारे लोकल सांसद श्री सतीश गौतम जी ने कहा कि यहाँ पर एक कम्युनिटी के डॉक्टर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कम्युनिटी के डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ आने से कतराते हैं, ये बिल्कुल ही सच नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट में, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एविडेंस के साथ बोलना चाहिए, वो नहीं बोला गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स बहुत ही कायदे के साथ, बिना किसी का रिलीजन पूछे, नंबर के साथ पेशेंट्स को देखते हैं। और डॉक्टर, जो कि एक तरीके से कहना चाहिए भगवान जाने जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, उन पर ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने उस स्टेटमेंट को एक्सपंज कराने के लिए हमने लोकसभा स्पीकर को लिखा है, चारों ईसी मेंबर ने, चारों इलेक्टेड ईसी मेंबर ने। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सोशल कॉज के लिए, लीगल कॉज के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी जिसके लिए वो चुना गया है उसके लिए अपनी आवाज़ उठाए। वही हमने काम किया है। देखिए, किसी भी लीडर को गलत तरीके से किसी इदारे को इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। मैं आपको सतीश गौतम जी के बारे में बता दूं कि उनका तो इलेक्शन ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोगों ने लड़ा है। आपको याद होगा कि अभी उनके इलेक्शन से पहले काफ़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर उनके साथ खड़े थे, तो उनको तो, और डॉक्टर्स खड़े थे, तो उनको तो इस बात का रिगार्ड करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अभी कुछ वक्त पहले हमारी यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया को कहा। मिनी इंडिया का मतलब यही है कि यहाँ हर कम्युनिटी के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट सांसद जी का, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस स्टेटमेंट का भी असम्मान करता है। तो इसलिए हमने ये लेटर लिखा है ताकि ये प्रोसीडिंग से हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चारों ने पार्लियामेंट में जो सतीश गौतम जी ने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पक्षपात होता है, और उस पर हम लोग काफ़ी तकलीफ थी इस बात पे, क्योंकि सतीश जी हम लोग के पुराने जानने वाले भी हैं और 3 बार से यहाँ पे वो हैं, MP रह चुके हैं। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उनको अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एम्स का लेवल देना है तो उनको उसके लिए अलग से उसके लिए करना चाहिए था। तो हमें तो खुशी होगी कि अगर वो एम्स का दर्जा मिल जाए और मेडिकल कॉलेज को भी मिल जाए, तो हमारा तो मेडिकल कॉलेज का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक लेटर लिखा था, उसकी कॉपी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी है और JP नड्डा साहब को भी भेजी है और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी भेजी है। क्या मांग किया सर?
मांग की है कि जो वो उन्होंने जो बयान दिया है पार्लियामेंट उसको एक्सपेंस किया जाए और उसको पार्लियामेंट के उसमें ना रखा जाए, उसको रिकॉर्डिंग में। एक तो प्रधानमंत्री ने एमयू को मिली इंडिया का, तो दूसरी तरफ एमपी जो है सुप्रीम कोर्ट में सारे बयान देते किस तरह से देखते हैं इसको, क्या बात है? हाँ जी, ये हमने स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री जी ने कन्वोकेशन में कहा था कि एमयू मिनी इंडिया है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कैसे ये बयान दिया, तो उस पर हम लोगों ने एतराज़ जताया है और उसको ही मुद्दा बना के हम लोगों ने ये लेटर लिखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पिछले 40 साल से हूँ और मैंने इस तरह का कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है। जो मरीज आता है ना कभी उसकी जाति पूछी जाती है, ना उसका कुछ ना उसके संग किसी तरह का भेदभाव होता है। हर मरीज़ को उसकी बीमारी पूछी जाती है और उसके साथ उसी हिसाब से उसका इलाज चलता है। और हमारा मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर है। सारे आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, वहाँ के सब मरीज आते हैं और बिना किसी उसके इलाज होता है उनका। अभी आपको मालूम होगा कि कासगंज की ट्रेजेडी हुई, हाथरस की ट्रेजेडी हुई, उसमें ज़्यादातर सब दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के, और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। पूरी निःशुल्क सुविधाएं दी गई उनको, एक पैसा नहीं चार्ज किया गया, सारा चीज़ उनको फ्री में किया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ये चीज़ नहीं होती। वो आरोप इसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमें अपने इंस्टीट्यूट का मालूम है कि हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। पर डे में कितने मरीज वगैरह आते हैं? पर डे हमारे यहाँ 4000 से 4500 मरीज आते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना है, JYS की योजना है, आभा योजना है, सब योजनाओं के तहत आसपास के सारे गांव से मरीजों को फैसिलिटी मिलती है और कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी तरीके का उनका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।